Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. My today's topic is ionic bond और electrovalent bond. तो आज हम बात करेंगे ionic bond के रिलेटेड, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा नाम है दैट्स electrovalent bond, ठीक है ना। तो a bond which is formed by complete transfer of electrons। तो कल हमने ये देखा कि एक जो एटम है वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होनी चाहिए नियरेस्ट नोबल गेज जैसी, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को दो तरह से वो हासिल कर सकता है। एक है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे जो बॉन्ड वजूद में आएगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक जो चाहत है इसकी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्टेबिलिटी हासिल करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो ए बॉन्ड विच इज फॉर्मड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अगर अब हम देखेंगे ये आयनिक बॉन्ड ये किस किस के दरमियान बनता है, तो ये इट्स ऑलवेज फॉर्मड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये हमेशा बनता है किस किस के दरमियान, मेटल के दरमियान, नॉन मेटल के दरमियान। हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है क्लोरीन, तो बन गया NaCl। ये एक आयनिक बॉन्ड है। तो ये बना है किसके दरमियान, ये है हमारे पास यहाँ पे बेटा मेटल। तो क्लोरीन है नॉन मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है किसके दरमियान, मेटल के दरमियान, नॉन मेटल के दरमियान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखो, ठीक है ना। जब भी आपको कोई कंपाउंड दिखाया जाएगा तो आपको बोला जाएगा बताओ ये कंपाउंड जो है AB क्या ये आयनिक कंपाउंड है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आपको देखना है क्या A मेटल है, अगर A मेटल है और B अगर नॉन मेटल है, अगर A मेटल है B अगर नॉन मेटल है, तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है फिर, आयनिक कंपाउंड। तो आपको देखना है A क्या मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, देखो अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है या चलो हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमें बोला जा रहा है क्या ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल है ना। क्लोरीन क्या है बेटा, ये है नॉन मेटल। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये है आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे H2 के बारे में, H2 के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये है H, ठीक है ना। हमें बोला जा रहा है ये कौन सा कंपाउंड है, देखो H जो है नॉन मेटल है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है। तो ये जो कंपाउंड है, सॉरी ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉरी हम कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे HCl, तो ये है HCl का बॉन्ड, ठीक है ना। तो H क्या है, ये नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, ये नॉन मेटल है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है, तो ये बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक कंपाउंड में मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। असल में आयनिक बॉन्ड जो होता है किस किस के दरमियान होता है, देखो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो ये है Na पॉजिटिव। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये है Cl नेगेटिव। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय लाइन। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, this electrostatic force of attraction, इसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, इसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच होल्ड द आयंस टुगेदर। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किनके दरमियान, अपोजिट चार्जेस के दरमियान, जो इन अपोजिट चार्जेस को बांध के रखता है। इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। सो इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड में बी डिफाइंड एज आयनिक बॉन्ड may be defined as the electrostatic force of attraction
the electrostatic force of attraction which between electrostatic force of attraction between oppositely charged ions between oppositely charged ions which hold the ions together तो ये है डेफिनेशन बेटा आयनिक बॉन्ड की. सो आयनिक बॉन्ड में भी डिफाइंड एज दी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस विच होल्ड द आयंस टुगेदर. अगर हम देखेंगे क्या यहाँ पे ये लाइन जो है क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है? नहीं नहीं, ठीक है ना. अगर हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में तो ये जो है ये लाइन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना. लेकिन आयनिक बॉन्ड में जो लाइन होती है वो इलेक्ट्रो पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड में. तो अब हम देखेंगे ये अगर हम देखेंगे NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है. तो हमारे पास है सोडियम, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो क्लोरीन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, तो ये बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है ना. तो यहाँ से क्लोरीन 2 2 4 2 6, देखो 6 तो ऑलरेडी थे, 2 2 4 2 6. अब ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गए 8. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो हम लिख सकते हैं ऐसे इट्स NaCl. ये है NaCl, ठीक है ना. ऐसे हम देखेंगे कैल्शियम फ्लोराइड कैसे बनता है. तो हमारे पास है बेटा कैल्शियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास. तो फ्लोरीन, तो ये एक फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है ना. दूसरा फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस फ्लोरीन की ओर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस फ्लोरीन की ओर. तो हमें मिलेगा ये है कैल्शियम विथ +2 चार्ज, ये है फ्लोरीन. तो 2 2 4 2 6 ऑलरेडी थे, अब 7 ऑलरेडी थे, अब और एक हो गई 8. तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे और एक फ्लोरीन 2 2 4 2 6 2 8 नेगेटिव चार्ज. यूँ हम लिख सकते हैं इट इज CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ठीक है ना, CaF2. तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड. अब जो है यहाँ पे एक टर्म है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है कि ये एलिमेंट जो है इसका एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या गेन करता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड में देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है सोडियम की है +1. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है -1. तो यहाँ पे बेटा कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है +2. फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है -1, ठीक है ना. तो ये है इलेक्ट्रोवैलेंसी कि एक एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या गेन करता है. जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करता है या गेन करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो बताओ पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 है. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है ना, ठीक है ना. तो मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 है हमारे पास. MgCl2 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है +2. क्लोरीन एक गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है -1, ठीक है ना. तो ये था आज का टॉपिक आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसका नाम है. तो हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म को देखा दैट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है हमेशा किस किस के दरमियान बनता है? मेटल के दरमियान एंड नॉन मेटल के दरमियान, ठीक है ना. क्योंकि मेटल के पास होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्ट होता है. नॉन मेटल के पास होती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम यूं कह सकते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा होती है. तो इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उसमें टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. और इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो यूं भी हम कह सकते हैं. तो
So this was all about today's topic. Thanks for watching.